नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। पश्चिम चंपारण के दूरस्थ दोन क्षेत्र की बदहाल स्थिति एक बार फिर चर्चा में है। आजादी के लगभग 8 दशक बाद भी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोग आखिर कब तक विकास की राह देखेंगे? इसी गंभीर मुद्दे को लेकर रामनगर प्रखंड के पिपरा दोन स्थित हठी माता मंदिर परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां क्षेत्र के विकास और मूलभूत समस्याओं के समाधान को लेकर बड़ा संकल्प लिया गया। पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड अंतर्गत पिपरा दोन स्थित हठी माता मंदिर परिसर में कांग्रेस नेता एवं विधायक प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह उर्फ जय सिंह ने दोनों क्षेत्र के उत्थान और विकास को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया। बैठक में बनकटवा करमहिया पंचायत की मुखिया गीता देवी, नौरंगिया दोन पंचायत के मुखिया गौरी शंकर प्रसाद सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। स्थानीय लोगों ने सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्या से जयेश मंगल सिंह को अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के 79 वर्ष बाद भी दोन क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। बरसात के दिनों में क्षेत्र टापू में तब्दील हो जाता है और लोगों का आवागमन तक बाधित हो जाता है। अस्पताल और डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिससे कई बार गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस दौरान जयेश मंगल सिंह उर्फ जय सिंह ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि यह उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं है और उन्हें यहां से वोट भी नहीं लेना है, लेकिन इंसानियत के नाते वे क्षेत्र की समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यदि अगले 20 दिनों के भीतर बिहार सरकार का ध्यान दोन क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं हुआ और समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं की गई, तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र के विधायक और सांसद केवल चुनाव के समय जनता के बीच दिखाई देते हैं, जबकि वर्षों से लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बैठक में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। तो आप देख रहे थे वेब इंडिया न्यूज चैनल। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अहम खबरें सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें और अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता राजू कुमार की खास रिपोर्ट। आप सोचते हैं कि दोन के लोग का कोई नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि दोन के लोगों को, आप जाकर देखिए कैसा गांव जहां उरांव समाज के लोग बसे हैं, वहां पानी तक इन लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो हम लोगों का, हमारे संगठन का दोन समिति के माध्यम से अगर 20 दिन के अंदर ये लोग बिजली का पोल नहीं लगाते, जो केवल नाम का ये लोग वहां रखे हुए हैं, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन दोन में भी हो सकता है, वो आंदोलन डीएम साहब के ऑफिस के बाहर भी हो सकता है, वो आंदोलन सत्ता में बैठे वो मंत्री विधायक के घर के बाहर भी हो सकता है, और वो आंदोलन हमारे माननीय मुख्यमंत्री पटना में जो बैठे हैं उनके घर के बाहर भी हो सकता है। हम लोग विधानसभा चुनाव के वक्त ये लोग नाराज होकर वोट बहिष्कार किए। उसके बाद इन लोगों से वादा किया गया कि बस आनन फानन में हम लोग रोड बनवा दे रहे हैं, अस्पताल बनवा दे रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ केवल वादा रह गया। तो क्या लगता है इस आह्वान के बाद सरकार के ऊपर क्या असर पड़ेगा? हर 5 साल पर जब चुनाव खत्म होता है तो यहाँ ये लोग आते हैं। आज वोट बहिष्कार किया तो थोड़ा सा ध्यान दिए, आज वोट बहिष्कार किया तो पोल गिराए, फिर 5 साल बाद वोट बहिष्कार करेंगे तो पोल को खड़ा किया जाएगा, फिर उसके 5 साल बाद वोट बहिष्कार करेंगे तो फिर तार का काम होगा। ये सरकार, मैंने तो कह दिया, ये सरकार दोन वासियों को लवारिस की तरह छोड़ दी है। उन्हें नहीं लगता कि वो भी बिहार और चंपारण के वासी हैं। इन लोगों की लड़ाई को जमीनी स्तर से उठाकर विधानसभा तक लेकर जाएंगे, मुख्यमंत्री के द्वार तक लेकर जाएंगे। हम बताना चाहते हैं कि आकर देखिए, जिस विकसित बिहार की बात करते हैं, आकर देखिए जिस बढ़ता बिहार की बात करते हैं, वहां आज भी एक छोटा बच्चा
12 साल का बच्चा पत्थर तोड़ रहा है। आकर देखिए इस दोन के अंदर रात में अगर कोई बच्ची के साथ या एक महिला के साथ कोई बीमारी हो जाए तो वो घर छोड़कर नहीं जा सकती। आज बरसात हो जाता है तो 3 महीने ये लोग घर के अंदर एक टापू की तरह यहाँ रहते हैं। तो ये जो दुर्दशा चल रही है, ये जो माहौल यहाँ पर जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, और आप समझिए कि ये तो इतना पिछड़ा है कि आज हम लोग को 20 साल लग जाएगा यहाँ पे आम जीवन लाने।